संपूर्णानंद कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का मैं महेश मणि तिवारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं भौतिक विज्ञान के पाठ के बारे में बताने जा रहा हूं। स्थिरता के साथ, तन्मयता के साथ और पूरी एकाग्रचित मन से आप इसे सुने, समझें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। उस पाठ का नाम है बल एवं गति के नियम। पाठ दूसरा है भौतिक विज्ञान में। वैसे तो जो हमारे नए पाठ्यक्रम है उसके अनुसार विज्ञान के ब्रांच अलग अलग नहीं है, शाखा अलग अलग नहीं है, सभी विज्ञान की शाखाएं एक ही है। सबसे पहले हम बल के परिभाषा के बारे में सोचते हैं। हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। यह बल की सबसे छोटी परिभाषा है। किसी वस्तु के धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना बल कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार बल दो तरह के होते हैं। बल के दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। ससंजक बल और दूसरा आसंजक बल। ससंजक बल के बारे में अंग्रेजी में इसको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको ससंजक बल और आसंजक बल कहते हैं। ससंजक बल का अभिप्राय यह है यदि किसी दो या दो से अधिक वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा वे सभी एक दूसरे के संपर्क में उसे ससंजक बल कहा जाता है। इसका उदाहरण आप जानते ही हैं कि आप किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, मैंने इसको बल लगाकर यहाँ से यहाँ हटाया, यह ससंजक बल है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने होंगे, आपके दैनिक जीवन में, आपके आसपास नेचर में भी होता है कि किसी चीज को पकड़ के कोई धक्का या खींच रहा हो, उसे ससंजक बल कहते हैं। दूसरा मिलता है हमें इस परिभाषा से आसंजक बल। यदि दो या दो से अधिक वस्तु
एक दूसरे पर बल लगाएं। एक दूसरे पर बल लगाते हैं तथा उनमें आपस में कोई संपर्क न हो, उसे आसंजक बल कहते हैं। जैसे चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल तथा पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने का आसंजक बल यदि दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हैं तथा उनमें आपस में कोई संपर्क नहीं होता, वे एक दूसरे को नहीं छू पाते हैं, इस प्रकार के बल को आसंजक बल कहते हैं। ऐसे उदाहरण के तौर पर अगर आप चुंबक लेते हैं तो चुंबक के आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे आयरन, लोहा, लिक्विड, कोबाल्ट है या कोई और चुंबकीय पदार्थ है, उसको अपनी तरफ वो खींचता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या एक उदाहरण है आसंजक बल का। इसके बाद बल का एक और परिभाषा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे न्यूटन ने दिया था। इसे आप लिख लें, थोड़ी देर बाद में इसको मिटा। बल का एक दूसरा परिभाषा यह है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थान को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। उस परिभाषा से हमें दो प्रकार के बल का प्राप्त होते हैं। एक बल, जिस प्रकार इस परिभाषा से हमें दो बल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अगर विज्ञान में अगर हम किसी परिभाषा को पढ़ते हैं या लिखते हैं या कोई बताता है तो उस परिभाषा से हमें क्या मिलता है, यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। विज्ञान के विद्यार्थियों को यह बात जरूर मेरे दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी हम डेफिनेशन, जो भी परिभाषा बता रहे हैं, उस परिभाषा से हमें मिल क्या रहा है, और यही अच्छी प्रकार की तैयारी होती है। आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं मिटा रहा हूं उसको, फिर से बल का एक दूसरा परिभाषा आपके सामने। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करता है या स्थान परिवर्तन की चेष्टा करता है। इस परिभाषा से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे मैंने इस पेन को यहां से उठाया और यहां पे रख दिया, इसने स्थान परिवर्तन किया। मैंने बल लगाकर इस वस्तु का स्थान परिवर्तन कर दिया, और यही बल अगर हम इस दीवार पे लगाते हैं तो दीवार
टच से बस नहीं होता है, लेकिन हमने बल लगाया। तो ये होता है कि यह चेष्टा कर रहा है कि वह वस्तु अपने स्थान से हट जाए। इस परिभाषा से हमें दो प्रकार का बल प्राप्त होता है। इस प्रकार उस परिभाषा से हमें दो प्रकार का बल प्राप्त हुआ, इसी प्रकार हमें इस परिभाषा से दो प्रकार के बल का ज्ञान प्राप्त होता है। एक है संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल का मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। संतुलित बल क्या है? नंबर 1, संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए या उस वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, सभी बल का सदिश योग, सदिश योग यदि शून्य है, यदि वह शून्य है, शून्य हो, तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको। कोई वस्तु कहीं पर भी है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो उस पर बहुत सारे बल कार्य करते हैं। आगे चल के आपको पढ़ना है। पृथ्वी का बल, चंद्रमा का बल, सूर्य का बल एक दूसरे पर लगते हैं। इसी क्लास में, इसी कक्षा में आपको इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन सारे बल का एक सदिश योग होता है। आप मैथ में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे सदिश का योग, सदिश का गुणा, सदिश का भाग। एक सदिश राशियां होती हैं। विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में 4 तरह की राशियां होती हैं। मूल राशियां, मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। तो किसी भी वस्तु पर बहुत सारे बल लगाए जाते हैं। यही जो इस समय हम लोग का अवस्था है, हम लोग मान लीजिए कि 40, 45, 50 साल के हो रहे हैं। अत्यधिक जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमसे अपने ही खाट से उठकर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो संतुलित बल है वह शून्य नहीं होता। क्या कारण है कि वही मैं बुढ़ापे में, या व्यक्ति जो बुढ़ापे में खाट पर बैठा हुआ है वो किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाता, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और अपनी क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर जो लगने वाले बल है उनकी मान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शून्य नहीं होता है। इसलिए वह अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको समझ सकते हैं। और आइए असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया
सभी बलों का सदिश योग शून्य ना हो, उसे असंतुलित बल कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। ठीक इसी प्रकार का परिभाषा ये भी है, लेकिन यहाँ पे सदिश का योग शून्य है, यहाँ पर सदिश का योग शून्य ना हो, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। और यह असंतुलित बल से किसी वस्तु के गति को, किसी वस्तु के स्थिति को आप आराम से इसमें बदला जा सकता है। संतुलित बल से किसी वस्तु की गति या दिशा को नहीं बदली जा सकती है, लेकिन असंतुलित बल से हम किसी वस्तु की दिशा दशा को बदल सकते हैं। इसी पर हमारे महान वैज्ञानिक ने, जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन, अपने तीनों नियमों को दिया। गति के प्रथम नियम के अनुसार विश्व में विख्यात है, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। इसको हमें अगले दिन आपको बताऊंगा। यह क्लास आपको कैसा लगा जरूर हमारे YouTube चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का जोश बढ़े और हम पर डे प्रतिदिन आपके एक चैप्टर को इसे रेगुलर आपकी सेवा में प्रस्तुत रहें। अगर कोई राय हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद।